ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जो परिवार खुद ही दहेज हत्या का आरोप लगा रहा है, वह परिवार खुद ही दहेज प्रताड़ना का आरोप भी सह रहा है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं इस समय खड़ा हूँ निक्की और कंचन के भाई रोहित की ससुराल में, जो कि पल्ला गांव में है, ग्रेटर नोएडा में है। अब देख सकते हैं कि गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बड़ी संख्या में। हालांकि इन लोगों से जानते हैं कि किस तरीके के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि रोहित और उसका पूरा परिवार दहेज मांगता था और वो जो उन बेटी है और इसी घर में उनको वापस दोबारा से लानी पड़ी जो यहीं है। मैं बात करता हूँ बाबू जी कि क्या आरोप है, क्या जो रोहित है, जो कंचन और इसका निक्की का भाई है, क्या ये भी दहेज मांगते थे? क्या था मामला? ये दहेज मांगते थे जी, हमारी बेटी को बहुत दुखी रखते थे। हमारी बेटी जीवित तो है पर वो मरे के बराबर याद। ये रोहित पायला दो पिस्टल रखता था वहाँ पे पीछे। जो हमारी मीनाक्षी है बेटी, जो इसको रोहित पायला को हैं, इनके पापा एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले तो उनके पापा ही उनको संभालते थे सब। उसके एक्सपायर होने के, कोरोना में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इसको परेशान करना शुरू कर दिया मीनाक्षी को। किस वजह से परेशान करना शुरू कर दिया? क्या दिया था आपने दहेज में, थोड़ा ही बताइए मुझे। दहेज में हमने सियाज गाड़ी दी थी और जेवर दिया था, करीब 50 लाख रुपए हमने लगाया था शादी में। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लड़की को रात में मारपीट कर रहे थे, करीब 12 बजे 11 बजे करीब। तो लड़की का यहाँ पे फ़ोन आया, इन्होंने लड़की को भगा दिया घर से। किसी से फ़ोन, पड़ोसियों से का फ़ोन लेके फिर बात करी। यहाँ से लोग गए गांव से, लड़की के भाई और लड़की की मम्मी गई। तो इन्होंने इनके साथ भी झगड़ा करा तो लड़की को उस समय ले आए घर पे। ये कब की बात होगी? ये अब से करीब 3 साल पहली बात है। उसके बाद इन्होंने संपर्क करा लोगों ने, भाई इन्होंने कहा कि भाई हम लड़की को ले जाएंगे। तो इन्होंने लोगों से कहा भाई हम आ रहे हैं 10 दिन बाद। तो ये लोग आए नहीं लेने के लिए और लड़की करीब 1.5 साल पल्ला गांव में ही रही। तो लड़की, हमने ये दहेज मांगते थे कि लड़की के साथ दहेज दो तब लाएंगे हम। तो लड़की, फिर हमने लड़की, इन्होंने जो, रुक जाओ थोड़ा रोक लेना। नहीं, हाँ, फिर उसके बाद अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मारपीट कौन कौन करता चुका, जैसे आपकी बेटी ने बताया होगा? मारपीट जो है, ये निक्की की मम्मी है ना, जो हमारी मीनाक्षी की जो सास है, ये करती थी। और इन्होंने 2 बार लड़की का अबार्सन भी करा दिया, बच्चा गिरा दिया था 2 बार। ये रखना नहीं चाहती थी। लड़के के किसी लड़की से अवैध संबंध है उसके, रोहित पायला के। अच्छा। तो वो बिल्कुल रखना नहीं चाहते थे। तो जब यहाँ से दहेज का केस इन पे डाल दिया हमने, तो करीब 1.5 साल लड़की घर पे रही। फिर जो ये हमारी जो मीनाक्षी है, इनका जो ससुर है भिखारी, रुब्बास गांव से हैं, जो ये लोगों के पास जाने लगे, भाई मेरा फैसला कराओ। तो वो बात मेरे सामने भी आ गई। किसी ने मेरे से बोला भाई ये करा दो। तो मैंने उसमें 2-3 पंचायतें हुई और लड़की पंचों ने कहा भी लड़की को भेज दो, अब दुखी नहीं रहेगी। ठीक। तो जैसे भाई साहब बताया कि 2-3 बार पंचायत हुई, आपको पता होगा, सारा मामला संज्ञान में होगा। तो पंचायत में क्या बातें होती थी और फिर से ही वो बातें दोहराने जाने न लगी? देखो भाई, ऐसा है कि 4-5 बार पंचायत हुई थी, लेकिन लास्ट में एक पंचायत बहुत बड़ी हुई जिसमें कम से कम 10-15 गाँव के आदमी थे और बड़े आराम से पंचायत चल रही थी। और एक समझौता की पंचायत चल रही थी। अगर किसी तरह ये बेटी अपने घर पर रह गई, बेटी वहीं थी, घर पर ही थी। और बेटा वाले ने ये भी बोल दिया, गांव ने भी बोल दिया कि भाई बेटी यहीं रहेगी, बेटी किस तरह की परेशानी नहीं होगी। और अब तक जो इन्होंने गलती करी है उसकी हम माफ़ी चाहते हैं और आज के बाद में कोई दिक्कत नहीं आने की है। उसके बाद में ये हुआ, जब लास्ट में हाउस चल दिए, तो मैंने इनसे बोला भाई ये विश्वास नहीं हो रहा हमें, ऐसा लग रहा जैसे इस पंचायत को उठा रहे हो, ये बात बनने वाली नहीं है, इसे बैठ के अपना निपटारा कर लो इसमें जो। तो उसके बाद में फिर इनको ये बोला है राजन भाई को कि भैया आप तो 2-4 आदमी आ जाओ, क्योंकि हमको देना है, तुमको लेना है, या में ज़्यादा आदमी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक छोटी पंचायत बैठी। छोटी पंचायत में वो सिरसा वाला जो सतवीर था वो भी था और कम से कम 5-7 आदमी हमारे गांव के भी थे आसपास के। तो वहाँ बैठ के निर्णय हो गया कि ठीक है भाई, लड़की तो हम रखेंगे नहीं, बाकी समझौता कर लो। तो समझौता में 31 लाख रुपए तय हो गए। इन्होंने 40 मांगे, लेकिन हो गए 95, जो 31 लाख कर दिए। और वो सतवीर ने पैसा उठ लिया कि ये पैसा मैं तुम्हें 1 महीने के बाद में दे दूंगा। किसने? ये सतवीर ने बोला। उन्होंने गारंटी ले ली कि ये पैसा? गारंटी ले ली। हाँ। जो निक्की के और कंचन के ससुर है, जो सतवीर है, उन्होंने गारंटी। विपिन के पापा? क्या, विपिन के पापा? हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने गारंटी ले ली। तो उसमें ये तय होगा भाई तुम अपनी बेटी ले जाओ।
तो ये अपनी बेटी ले आए घर पे। जब समझौता हो गया तो कोई दिक्कत ही ना उसमें। जो उसके बाद में जब पैसन के लिए गए तो ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको आश्वासन देते रहे, उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया। मैं अभी बीच में रोकूंगा, मुझे चीज जो ये कह रहे हैं कि हमसे 35 लाख रुपए 31 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या वो अपने पैसे मांग रहे थे? नहीं, बेटी के समझौता में समझौते वाले। अपनी बेटी ले जाओ, इसके एवज में जो इनने दहेज दिया है, जो खर्चा दिया है, जो भी पंचायत ने निर्णय दिया है, बेटी के एवज में अपनी बेटी अपने घर ले जाओ और हम 31 लाख रुपए दे रहे हैं और ये संबंध खत्म, डाइवर्स हो गए एक तरीके से। जो तो ये बात हो गई। उसके बाद में इनने पैसा मांगे तो सतबीर ने पैसा के लिए ये कह दिया भाई जब रुब्बास वाले ने हमें पैसा ना दिया मैं कहाँ से दूंगा पैसा। तो उसके बाद में फिर ये वहाँ पहुँची रुब्बास। वहाँ जाके जो उनके साथ में जो ज्यादती हुई है, गोली भी चली है, झगड़ा भी हुआ, ईंट पत्थर भी हुई है, जैसे भी है, उसके बाद में लड़की है लेके गई है। तो ये बताई है, जैसे बता रही है कि घर का ताला लगा रखा, और जो मंदिर में वो ये की सास रहती थी मीनाक्षी की, तो वहाँ इस लड़की को बैठा दिया अंदर और बाहर गेट पर खड़ी होगी भी अंदर एंट्री नहीं करन दिया उन्होंने। तो उसमें वो झगड़ा बन गया और ये व्यवस्था हाँसू बिगड़ गई है। तो FIR भी बाबूजी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब ये पूरा दहेज वाली सारी चीज़ें चल रही थी, आप पूरी पंचायत इकट्ठी हुई, अब इनके ऊपर ये सारी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये विपिन के परिवार पे लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? विपिन के परिवार पर गलत लगा रहे हैं। दहेज का मामला ही नहीं है, ये आत्महत्या का मामला, दहेज का कोई मामला ही नहीं है। निक्की जो मरी है अपने आप जड़ के मरी है। ये दूसरे की लड़की भगा रहे हैं तो और क्या करेंगे? अपनी लड़की के लिए तो ये गोली लगवा रहे हैं फिर शासन पर। हमारी लड़की के लिए क्या करवा रहे हैं? हमारी लड़की के लिए तो करवा कुछ है, हमारी तो जिंदा ही मरे हुए है आज की डेट में, हमारे लिए भी तो करें। तो जैसे आप भी पंचायत में रहते होंगे, तो क्या बेटी ने बताया था कि सभी मारपीट करते थे क्या उनके साथ? हाँ, मारपीट करते थे, उस दिन भी मारपीट करी, गोली चलाई रोहित पायला ने, हमारे लड़कान के भी चोट आई। ये कब का मामला होगा? ये होगा 2 साल के करीब। 2 साल करीब। हाँ, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई साहब, जैसे आप ये बता रहे थे कि इन्होंने क्या कि गोली भी चलाई, सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद आपने उन लड़के को नहीं टोका कि ऐसी चीज़ें ना करे या फिर अपना घर बचाने की कोशिश करे? ना, उसके बाद में ये अपने घर आ गए, FIR हो गई, लड़का जेल भी गया। उसके बाद में लड़की यहीं है, तो फिर दोबारा कोई प्रयास नहीं कर गया इसमें। अब फिलहाल लड़की यहीं है, लड़की घर पे ही है। और जो ये पूरी घटना हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आरोप लगा रहे कि भाई उन्होंने जला दिया है सारी चीज़ें, हालांकि CCTV भी आए हैं, अब दोनों तरफ से हम यहाँ जो भी लोग कह रहे हैं, अब चश्मित गवाह तो हमें है नहीं, जैसे सुन रहे हैं कि पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई मार दी, अब ये हो रहा है कि भाई लड़की स्वयं मरी है। अब क्या सच्चाई है, क्या उसमें झूठ है, अब ये तो देखो आप जाना है या जो चश्मित गवाह वो जाना है या CCTV कैमरा जाना है इसमें। ठीक। हाँ जी। तो ये मैं जैसे मैंने यहाँ के पल्ला गांव में जो लोग मौजूद हैं, जो कि रोहित पायला का ससुराल है, इनका ये कहना है कि उनकी बेटी को हमेशा रोहित पायला और उसके परिवार की तरफ से मारपीट की जाती थी, जिस वजह से आज वो अपने यहाँ पे घर पे बैठी हैं और दहेज का मुकदमा चल रहा है। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, UP तक।